अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और यकीनन आज अपनी गुफ्तगू से ही माहौल को थोड़ा बेहतर और अच्छा करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने भी हमें हार का शिकार बना दिया। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो हारता चला गया। मतलब इतने लंबे अरसे से अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो हम बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारी सीरीज़ हम हारते आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी मैचेस हम हारे जो सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा। लेकिन वुमेंस क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो कोच तब्दील हुए, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेहतरी की एक उम्मीद थी कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कल मुबारकबाद भी पेश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सेमीफाइनल्स हार चुके हैं। शायद हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएंगे, जो यहाँ पर भी हमें मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये समझती थी कि हमारी ख़वातीन जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, जिस तरह से जो उनकी एक पेस है जो होनी चाहिए, जो बाकी ममालिक की क्रिकेट टीम के अंदर हमें नज़र आती है, उनकी ख़वातीन के अंदर नज़र आती है, वो हमारी क्रिकेट में क्यों नहीं है। क्या रीज़न है, क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम मुसलसल हर जगह पर, हर टूर्नामेंट, क्रिकेट की बात की जाए तो हम हारते आ रहे हैं, ख्वाह वो मेंस क्रिकेट हो, ख्वाह वो वुमेंस क्रिकेट हो। इसी के साथ अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें स्टिल ज़ेर गर्दिश हैं, और वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तमाम गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आज मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट आमिर इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, सबसे पहले तो आप उस दिन आए और आपने अपने शुभ कदम दलाते हुए कहा कि हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम मुश्किल है, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, हमें कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने रिवील नहीं की, बहुत सारी चीज़ें आप दबे अल्फाज में कह गए। अब जब मैच हारी हमारी ख़वातीन, वहाँ पर हमने देखा कि आप कह लें कि अगर किसी ने 37 का स्कोर किया है तो वो 34 बॉल्स पर किया है। बड़े स्लो मैच खेल रहे थे, श्रीलंकन प्लेयर्स थी। एक चीज़ बड़ी कंफर्म थी कि नहीं, पाकिस्तान मैच हार नहीं सकता। ठीक है, क्लोज जाकर हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन पाकिस्तान हार नहीं सकता। मगर हमने तो वही काम किया, हम तो फिर उनसे हार गए, इसी तरह से हार गए जैसे वो कोई बहुत खतरनाक टीम थी। आगे कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, पुअर कैप्टेंसी थी। आखिर क्या रीज़न है कि मोहम्मद वसीम साहब वहाँ पर मौजूद थे, एक नए कोच हैं, एक नया माइंडसेट है। इससे पहले आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि एक फॉरेनर कोच थे, उसके बावजूद चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2-4 प्रोग्राम्स में आया हूँ, तो मैं एक चीज़ जो मैंने मिस की समा डिजिटल के लिए, जो स्पोर्ट्स चैनल जिनको ये काम करना चाहिए खेलों के लिए, जिस तरह से बात करनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आपकी टीम जितनी भी है, मैं उन सबको सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने ये बेड़ा उठाया कि आप खेलों के लिए डीपली जाकर बात कर रहे हैं। और एक प्रोग्राम नहीं करते, दिन में 4-4 प्रोग्राम, 5-5 प्रोग्राम भी कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जितने भी टीम और जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब आते हैं अपनी इस बात की जानिब कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में मैं उस दिन भी कह रहा था कि हम 2 ऐसी टीमों से जीते हैं जिनका रैंकिंग में दूर दूर तक जिक्र नहीं है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो हमने 2 मैचेस खेले। हमारे कोच का बयान आया कि पहला मैच हम इंडिया से हारे, 1 साइड हारे, और कहा कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं था, इसलिए वो हमारे प्लान्स वर्क नहीं कर सके। तो हमने अगले मैचेस में प्लान्स के ऊपर वर्क किया और हम लोग जो है वो मैचेस बड़ी आसानी से जीत गए। तो हम आगे भी इसी तरह जीतेंगे। तो मैंने 2 चीज़ें जो बड़े गौर से देखी वुमेन क्रिकेट के अंदर। हमेशा मसला क्या आ रहा है कि कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। आपने अगर जो मैचेस थे, लीग मैचेस में आखिरी जो 2 मैचेस हमने जीते, उसमें मोहम्मद वसीम बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए थे, उनका कोचिंग स्टाफ, जुनैद खान और ज़ुल्फ़िकार बाबर भी उनके साथ थे गालिबन। तो वो प्ले कार्ड थे, चार्ट्स जिसके ऊपर नंबर थे 1 2 3 4 5, इस तरह से उन्होंने अपने प्लान बनाकर पहले से टीम को दिए होंगे। और उन्होंने कहा होगा कि आपको कोई मसला होगा तो मैं ये कार्ड उठाऊंगा और आप लोगों ने वो करना है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान वुमेन टीम कोई नई टीम नहीं है कि आप उनको ये बताएं कि आपने किस प्लान पे काम करना है, किस प्लान पे काम करना है। इसका मतलब है कि आप अपने साथ जो अंदर कप्तान है निदा डार, उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि आप बच्चों की तरह जो स्कूल क्रिकेट में होता है वो दिखा रहे हैं कि यार ये प्लान तुमने करना। हर बॉल के ऊपर नंबर चेंज हो रहा है। मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है, जाके आप भी देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकती है। जब आप कॉन्फिडेंस नहीं देते ना, किसी को खुला कॉन्फिडेंस दे देते, तो फिर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती। मैं फिर भी क्रेडिट दूंगा निदा डार को, उन लड़कियों को जिन्होंने हिम्मत की, एक अच्छा मैच
शो किया और दिखाया कि हाँ टीम जो है वो इस हद तक, अगर हम बात करें कि एशिया के लेवल पर हम टॉप 3 या 4 की अगर बात करें, टॉप की नहीं, मैं पहला नंबर छोड़ देता हूँ इंडिया का और नीचे आ जाता हूँ, नीचे 2, 3, 4 में हम अपना नंबर बनाने में कामयाब हैं अब तक। अगर आप ये कहें कि हम बहुत जल्द एशिया को भी जीत लें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल में हम श्रीलंका से हारे थे और 1 रन से हारे थे, और इस दफ़ा भी हम श्रीलंका से हारे हैं। और जिस तरह से श्रीलंका की टीम, अगर मैं अपने पाकिस्तानी कल्चर की बात करूं ना, जिस तरह से हमारी खुराकें हैं और जिस तरह से हम अच्छी डाइट लेते हैं और जिस तरह से हमारा गांव का, देहात का, केपीके का कल्चर है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा फिट होती हैं, इवन देन श्रीलंका की जो फिज़ीक है वो बहुत हल्की है। हम मेल क्रिकेटर को भी देखें, अब एक कल्चर आया फिटनेस का, तो उनकी लड़कियों का कंपैरिजन सिर्फ खड़ा करके कर लें एक लाइन के अंदर, उनकी कैप्टन को देख लें और अपनी कैप्टन को देख लें, उनके स्पिनर और फास्ट बॉलर को देख लें और अपने को देख लें, आपको पहले ही नजर आ जाएगा कि कौन काम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। आपने बात की कि हमने एक फॉरेनर कोच लेके आए, अगर एक प्रोफेशनल कोच, क्वालिफाइड कोच अगर वुमेन क्रिकेट टीम से हाथ खड़े करके चला जाता है ना, तो आप फिर पाकिस्तान के एक ऐसे कोच को लेकर आ रहे हैं गो कि उनका रिकॉर्ड अपनी क्रिकेट में बहुत अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं अच्छा क्रिकेटर, अच्छा कोच भी हो, और उनके पास कोई ऐसी कोई सक्सेस भी नहीं है, मैं कोई ऐसा कोई इवेंट भी नहीं देख रहा कि जो उन्होंने अपनी टीम को जितवाया हो। गो कि वो पिछला जो प्रेसिडेंट कप था उसमें हायर एजुकेशन की टीम के वो ज़रूर कोच थे, लेकिन वो भी टीम उनकी हार गई थी, वो भी फाइनल में हारी थी SNGPL से। तो हमें पहले ही बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। आप आए हैं ना, तो आप आकर ये कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम को बनाने की, मैं जितवा नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे अगर ये बातें कर दी जाए तो लोगों को तसल्ली हो जाती है। अब लोग टीवी ट्यून करके बैठे हुए, यार श्रीलंका को तो हमने ऐसे हरा देना, चक्कर ही कोई नहीं है। मैंने कहा था श्रीलंका की टीम को आप नहीं हरा सकते इतनी आसानी से। इवन बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी टीम भी थोड़ी परफॉर्मेंस से हल्की आ गई है। तो हमें जो काम करने की ज़रूरत है वो वही वाली बात है कि आपको वापस जाना पड़ेगा। जैसे अब हाबरियाज को स्कूल एजुकेशन में भेजा ना कोर्स करवाने, तो आप अपनी लड़कियों को, अपनी लड़कियों की टीम को बनाना है अगर आपने, तो आपको नीचे काम करना पड़ेगा। देखिए इमरान, मैं समझती हूँ कि एक कोच ये तो नहीं कह सकता फ्रंट पर आकर के मैं बस यहाँ तक लेकर जा सकता हूँ, मैं भी उन्हें विन नहीं करवा सकता। एक कोच की या एक कैप्टन की एक जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो यही है कि वो अपना मोराल भी हाई रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखें, कोशिशें भी जारी रखें। आगे कामयाबी जो है वो एक तो आपकी किस्मत से मिलती है और दूसरा आपकी मेहनत से मिलती है। अगर हम देखें हमारी जो इस टाइम जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पर खेल रही थी, बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं कि वो वहाँ पर खेल रही हैं। एक आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कहाँ से कहाँ अब तो ख्वातीन जा रही हैं और अगर क्रिकेट में अपना नाम बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आज वो इस स्टेज पर मौजूद हैं कि एक कोच उनको लेकर चलेगा, बिकॉज इतनी क्रिकेट तो वो खेल चुकी हैं कि उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पर क्या चीज़ करनी है। निदा डार का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनकी कैप्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, उनकी कैप्टेंसी ऐसी होनी चाहिए थी कि कोच को भी उन पर बिलीव होता कि ये कुछ कर जाएंगी। अगर एक फॉरेनर कोच आकर भी चले गए, मोहम्मद वसीम साहब आए हैं, चले जाएंगे, कोचेज़ आएंगे, चले जाएंगे, एट दी एंड जिम्मेदारी तो इन्हीं के ऊपर है। इनको कुछ ना कुछ करना है, इनको अपनी फॉर्म को बेहतर करना है। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं जाएंगी, अगर ये इसी तरह से करती रहेंगी, तो फिर मेरे ख्याल से तो कोई भी इनका कुछ नहीं कर सकता। देखिए मेरे पास एक छोटी सी सजेशन है, अगर कोई सुन ले तो। देखें, आपने मोहम्मद वसीम को कोच लगाया, गुड, आपको पता है कि आपने एक बड़ी पर्सनालिटी और बड़ा सीनियर बंदा खड़ा कर दिया वुमेन टीम के साथ। अब आपने राइट लेफ्ट पे कौन खड़े किए हैं? जुनेद खान, कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने रिसेंटली उनको कोर्स करवाया, रिसेंटली उनको लगाया, उनके साथ उसको लगना चाहिए जो इन लड़कियों को नीचे से तैयार करके लाया, जो इनकी मेंटालिटी समझता है, जो इनका फिटनेस लेवल समझता है, जो इनको देखता है कि यार किसकी कैपेसिटी क्या है, किसको कहां से बिल्ड किया जा सकता है। आज जैसे आपको पता है कि कोई भी छोटा बच्चा जब बड़ा होता है 18 साल तक, तो माँ बाप को पता होता है कि इसको मैंने पहले दिन से चलता हुआ देखा है, इसके अंदर ये खामियां हैं और ये इसकी स्ट्रेंथ है। आप क्यों उन कोचेस को नहीं लेके आते जिन्होंने आपको ये लड़कियां तैयार करके दी हैं? आप उनको ना हेड कोच लगाएं, ना आप उनको बड़ा ओहदा दें, उनको छोटे ओहदे तो दें। जो आपको 15 लड़कियां नेशनल टीम के तैयार करके दे रहे हैं, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर कॉलेज से आपको 5 लड़कियां मिली हैं, यार उस बंदे में कुछ तो ऐसा होगा जो आपको 5 लड़कियां कॉलेज लेवल पे तैयार करके दे रहा है। और जब आप उसको पाकिस्तान लेवल पर लेके आते हैं उन लड़कियों को, और उनके साथ खड़ा कौन होता है? लड़कियां तो वैसे भी एक नाजुक मिजाज होती हैं और उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर वो बंदा, वो कोच उनके साथ बेंच पर बैठा हो टूर के अंदर,
मैं उसकी बात नहीं करता, मैं और कोचेस की बात कर लेता हूँ जो तैयार करते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ पे बैठे हों और वो बताएं उस बड़े कोच को और साथ आपकी दूसरी कोचिंग टीम है कि यार ये निदा डार है, ये तूबा है, इसकी स्ट्रेंथ ये है और इसकी वीकनेस ये है। तूबा कभी अपनी वीकनेस नहीं बताएगी आपको, या निदा अपनी वीकनेस नहीं बताएगी। वो जो 7 असिस्टेंट कोच आया होगा, वो एक जो टीम आपका पैनल है कोचिंग का, वो डिस्कस करेंगे कि यार हाँ आज अगर इस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो इस स्पिनर को खिलाना चाहिए, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले, ये लेग स्पिनर खेले, क्योंकि सामने वाली टीम के पास लेफ्टी कितने, ऑब्वियसली ये भी देखते होंगे इस चीज़ों को। लेकिन आपको लाना पड़ेगा, आप नहीं लाएंगे आप सेल्फिश हो जाएंगे, तो फिर आपकी टीम कभी भी नहीं जीतेगी। आप भूल जाएंगे आप 10 साल तक किसी गोरों की टीम को हरा लेंगे। इंडिया की टीम को पहले हराएं, ये दिमाग से आज बात निकाल दो, ऑन रिकॉर्ड लिख लें ये बात। आप 10 साल तक गोरों की टीम को नहीं हरा सकते जब तक आप इस फॉर्मूले पर नहीं आएंगे। आप अगर आज वसीम को अगर बुरी परफॉर्मेंस पे एक और टूर्नामेंट देख लेंगे, हटा देंगे, आप कल को कहेंगे अच्छा यार हमारे पास कौन बैठा हुआ है जो टेस्ट क्रिकेटर जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसको हमने नौकरी देनी है और टीवी पे बहुत बोलता है कि उसको एडजस्ट कर दें। ये माजरत के साथ ये कल्चर ख़त्म कर दें कि आज वसीम साहब ने किसी चैनल पे बैठ के ठीक ठाक पीसीबी की जो फट्टियाँ उखाड़ी हैं, तो आज उनको लाओ पीसीबी में बिठा दो, ताकि उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना कि यार अब वो पीसीबी के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपने जॉब दी, आपने एक बंदे को चुप करवा दिया, आप ऐसे ही करेंगे, एक एक करके उठाते जाएंगे और पीसीबी में फिट करते जाएंगे। जो आपको बता रहे हैं कि आपकी खामियां क्या हैं, वो कभी भी सामने नहीं आएंगे। चले, मैं समझती हूँ कि ठीक है हम बहुत सारे लोगों को खामोश करवा सकते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम लोगों को खेलते हुए, और जो भी बारीकियाँ जो देख सकते हैं लोग, उनको आप खामोश नहीं करवा सकते। दुनिया भर से लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो ऊंच नीच पकड़ी जाती है। आई गेस कमिंग बैक टू द चैम्पियंस ट्रॉफी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इस टाइम कह लें कि इशू भी है और टॉपिक भी है, और आगे फरवरी में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब ख़बरों का हिस्सा रहे। उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे, हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले ख़बरें आना शुरू हुई, कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, बीसीसीआई ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। एक मिसाल दी जाती है कि जब आप गली से गुजर रहे हो तो एक जानवर है, वो बड़ा शोर मचाता है, आप उसको शोर मचाने देना तो आपके उससे पास से गुजर जाएं तो आपको काटेगा नहीं। तो अगर आप उसकी तरफ राग़िब हो गए या उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर आपकी तरफ ज़्यादा झपकेगा।